समीर एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक मेहनती किसान था और अपने खेतों में काम करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास कुछ जमीन थी जिस पर वह विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता था, जैसे गेहूं, धान और कुछ सब्जियां। समीर का जीवन सादा था, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करता रहता था। उसकी पत्नी राधा भी घर के सारे काम करती थी और बच्चों बिट्टू और मिन्नी की देखभाल करती थी। हालांकि परिवार की जिंदगी संतुलित थी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा था जो हर साल समीर को परेशान करता था: सर्दी का मौसम। सर्दियों के मौसम में खेतों में काम नहीं हो पाता था। अधिकतर फसलें पहले ही कट चुकी होती थीं और अब किसान अपनी जमीन पर किसी तरह का काम नहीं कर पाते थे। खेतों में फसलें नहीं होती तो एक तरह से समीर और उसके जैसे अन्य किसान बेरोजगार हो जाते थे। सर्दी के मौसम में जब खेती-बाड़ी से आमदनी का कोई स्रोत नहीं होता था, तो समीर के लिए परिवार के खर्चे उठाना एक बड़ी चुनौती बन जाती थी। अधिकतर किसान इस समय मजदूरी के लिए शहर जाते थे, लेकिन समीर का दिल नहीं मानता था कि वह शहर जाकर किसी की नौकरी करे। वह अपनी जमीन से दूर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सर्दियों में उसे कोई काम नहीं मिलता था और इससे उसकी चिंता बढ़ जाती थी। उसके पास खेतों के अलावा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं था जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। समीर और राधा दोनों सोचते रहते थे कि सर्दियों के मौसम में कैसे काम किया जाए ताकि परिवार को परेशानी न हो। कई बार समीर ने यह भी सोचा कि वह अपनी जमीन बेचकर शहर चला जाए, लेकिन उसकी यह सोच कभी पूरी तरह से साकार नहीं हो पाई। वह जानता था कि जमीन को बेचने का मतलब था अपने लिए भी और परिवार के लिए भी कई मुसीबतें लाना। जब भी वह रात को सोने जाता तो उसकी आंखों के सामने यही सवाल घूमता रहता: कैसे भरेगा। फिर एक दिन जब समीर खेतों में खड़ा था और ठंडी हवा उसकी खाल को छू रही थी, तभी उसके मन में एक विचार आया। वह ये सोचने लगा कि सर्दियों में लोग गर्म सूप पसंद करते हैं। जब भी कोई ठंडी में बाहर जाता है तो वह अक्सर किसी छोटे से ठेले पर सूप या चाय पीने के लिए अच्छा लगा। वह समझ गया कि सर्दी के मौसम में यह एक बेहतरीन व्यापार हो सकता है। उसने सोचा, अगर गांव में कोई गर्मागर्म सूप देने वाला काउंटर खुले तो क्या बात होगी। ये विचार उसे बहुत आकर्षक लगा, क्योंकि वह जानता था कि सर्दियों में सूप की मांग बहुत बढ़ जाती है। समीर ने सोचा कि अगर वह गांव के मुख्य बाजार में एक छोटा सा सूप काउंटर खोल सके तो यह न केवल गांव वालों की जरूरत को पूरा करेगा, बल्कि वह अपने परिवार के लिए एक स्थिर आय का स्रोत भी बना सकता था। लेकिन समीर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की कमी। वह जानता था कि इस सूप काउंटर को खोलने के लिए उसे कुछ पूंजी की आवश्यकता होगी। उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वह अपनी जमीन बेच सके या बड़े निवेश के लिए कर्ज ले सके। उसने इस समस्या को हल करने के लिए गांव के सबसे बड़े व्यापारी रामलाल से मिलने का फैसला किया। रामलाल, जो गांव में एक बड़ा व्यापारी था और कई तरह के व्यवसाय करता था, समीर के अच्छे जानकार थे। समीर ने सोचा कि अगर रामलाल से कुछ मदद मिल जाए तो वह अपने विचार अमल में ला सकता है। समीर रामलाल के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि सर्दियों में उसके जैसे किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और वह अपने परिवार की देखभाल करने के लिए एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है। समीर ने रामलाल से कहा, मैं गांव में एक सूप काउंटर खोलना चाहता हूं जिससे मेरी आमदनी हो सके। मैं जानता हूं कि सर्दियों में लोग सूप बहुत पसंद करते हैं। अगर मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं इस व्यापार को शुरू कर सकता हूं। रामलाल ने समीर की बात ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है समीर, मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना, कर्ज चुकाना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर तुम इस व्यवसाय में सफल हो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समीर ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसके पास एक रास्ता है और उसने रामलाल से कर्ज लेने का निर्णय लिया। कर्ज मिलने के बाद समीर ने सूप काउंटर खोलने की तैयारी शुरू की। गांव के मुख्य बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और वहां एक छोटे से ठेले की व्यवस्था की।
उसने सूप बनाने के लिए ताजगी से भरी सब्जियां, मसाले और अन्य आवश्यक सामग्री खरीदी। राधा ने भी उसे सूप बनाने में मदद की। शुरुआत में समीर बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि यह उसका पहला प्रयास था, लेकिन उसने पूरी तरह से कोशिश की। उसने सोचा कि जब लोग उसे पसंद करेंगे तो उसका काउंटर चल पड़ेगा। पहले दिन जब समीर ने काउंटर खोला तो ग्राहकों की संख्या कम थी। कुछ लोग रुके और गर्मागर्म सूप पीने के बाद वहां से चले गए, लेकिन समीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने सूप को और स्वादिष्ट बनाने की कोशिश की और कुछ नया जोड़ने की सोची। वह अब चाय और हलवा भी बनाने लगा ताकि उसकी दुकान पर आने वाले लोग अधिक समय रुकें और उसका सूप ज्यादा बिके। धीरे धीरे गांव के लोग सूप की खुशबू महसूस करते और वहां रुकने लगते। समीर का काउंटर अब और भी ज्यादा व्यस्त होने लगा था। लोग सर्दी के मौसम में गर्मागर्म सूप के लिए वहां आते और उनका स्वागत करते। महज कुछ महीनों में समीर ने अपने कर्ज का आधा हिस्सा चुका दिया। अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और अब उसका सूप काउंटर गांव में एक पहचान बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे थे और समीर का व्यवसाय लगातार बढ़ रहा था। उसका कर्ज अब चुकाने के कगार पर था और वह पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका था। राधा और बच्चे भी अब खुश थे, क्योंकि समीर ने उन्हें वह जीवन दे दिया था जो कभी उसकी कल्पना में भी नहीं था। समीर का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और अब उसका परिवार खुश था। वह केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था, जिसने अपनी मेहनत और लगन से सर्दी के मौसम को अवसर में बदल दिया। समीर ने न केवल अपने परिवार का जीवन सुधारा, बल्कि अपने गांव में भी एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब वह जानता था कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा हो, तो कठिनाइयां भी उसकी सफलता की राह में रुकावट नहीं डाल सकती। समीर की कहानी अब गांव में सुनाई जाती थी और लोग उसकी सफलता से प्रेरित होते थे।